फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी और आज हम बात करेंगे आईवी यानी इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाने के बारे में। तो देखिए, इंट्रावेनस इंजेक्शन अगर किसी पेशेंट को लगता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पे सावधानी रखनी होगी, हम वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आईवी बोले तो इंट्रावेनस, इंट्रावेनस वर्ड का मतलब ही है कि वेंस के अंदर इंजेक्शन लगाना। जैसा कि पता है आपको कि ये हमारी आर्टरीज होती हैं और वेंस होती हैं। आर्टरीज डीप इंसर्टेड होती हैं और वेंस जो है ऊपर जो दिखती हैं। तो अगर किसी पेशेंट को वेन में इंजेक्शन देना है, ठीक है, तो वेन में इंजेक्शन देने का मतलब हो गया कि ओरल रूट से पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है या फिर ओरल रूट से वो दवाएं को एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं वर्क कर पा रहा है। तो ऐसे में हम 100% बायो अवेलेबिलिटी के लिए, रैपिड एक्शन के लिए हम आईवी रूट प्रेफर करते हैं, इंट्रावेनस रूट। तो आइए, हम अगर इंट्रावेनस इंजेक्शन देने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी हैं और किस सावधानी से हमें वर्क करना है, वो हम आपको शेयर करते हैं। सबसे पहले कि हम ग्लव्स पहनेंगे जब भी हम इसको लगा रहे हैं, आईवी लगाने के पहले, या इनफैक्ट आप आईएम भी लगा रहे हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, तो आप पहले वियर ग्लव्स आपने वेयर किया। आज के कंडीशंस को देखते हुए मास्क मैंने अभी इसलिए उतार दिया ताकि हमारी कम्युनिकेशन ऑडिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम इशू ना हो, इसलिए मैंने कर दिया है। और आपको मास्क भी वेयर करना है। और देखिए, चूँकि यूट्यूब में कई बार प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम नहीं दिखा सकते, बट मेरे फार्मासिस्ट और जो रूरल एरियाज़ में लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे कई बार एयर एम्बोलिज्म और गलत इंजेक्शन लगाने से लोगों की जान चली जा रही है। और हमारे कंट्री के एसेट्स हमारे लोग हैं, तो हमारे लोग हर कीमत पर सुरक्षित चाहिए। उन्हें जो भी दवा मिल रही है, जो भी इंजेक्शंस लग रहे हैं, वो सुरक्षित लगे ताकि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो आइए, जैसे सब कुछ कीजिए कि इंजेक्शन हमारे पास है, इसको आईवी रूट से अगर हमें देना है तो ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए इसको हमने रेडी किया, ठीक है, हमने इंजेक्शंस को रेडी करके हमारे पास सोल्यूशन रखा हुआ है। और ये हमारे पास देखिए डिस्पोवैन की सिरिंज है, 3 ml की, हमने लिया। और लेने के बाद सबसे पहला काम होता है कि हम इसको टाइटनेस पर वर्क करते हैं कि देखिए इसको टाइट करेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम, ये ढीला रहता है, देखिए अगर ढीला है तो आप इसको जब प्रेस करेंगे तो पता चला कि इसमें दिक्कत आएगी, ये ओपन हो जाता है। तो इसको हम पहले टाइट करते हैं। ये अपन ने टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद आपने ये इंजेक्शन जो है, जो आपका रेडी है, आपने इसमें लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इंजेक्शन लिया, हमने इंजेक्शन फिलअप किया। और फिलअप करने के बाद आप देखिए यहाँ पे हम जैसे यहाँ से एयर, तो एयर यहाँ से निकालते हैं बाहर, ठीक है। एयर हम बाहर निकालेंगे और ये रहा एयर। जैसे देखिए एयर ड्रॉपलेट्स इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक फिनोमिना होता है ना एयर एम्बोलिज्म का। तो एयर एम्बोलिज्म, अगर एयर ड्रॉपलेट्स बड़े हैं तो घटना हो सकती है, प्रॉब्लम पेशेंट को उठाना पड़ सकता है काफ़ी। ये हमने कवरअप किया। फिर ये तो देखिए, ये तो हम सबक्यूटेनियस लगाते हैं, इंसुलिन सिरिंज के लिए है, इसको अलग रखते हैं। अब इसके बाद आती है बात कि पेशेंट का जो वेन होगा वो कंडीशन हमें देखनी है, और स्टरलाइजेशन का पार्ट कि स्टरलाइज करना होगा हमें जो एरिया होगा। तो हम देखिए सब कुछ कीजिए, अगर पेशेंट है तो हम उसके वेन्स को देखते हैं। उसके लिए हमने देखिए स्ट्रिप रेडी कर लिया है, पेशेंट की वेन हम देखते हैं कि देखिए सब कुछ कीजिए, पेशेंट है और यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ यूज़ करने के बाद आपने देखिए इसको यहाँ पे, या कई बार ऐसा होता है किसी की हेल्प से आप इसको कोई प्रेस करके पकड़ लेता तो भी पेशेंट है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्टेरलाइज़ किया। अब देखिए स्टेरलाइज़ करने के बाद आप यहाँ देख सकते होंगे, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी पेंस अगर नहीं आ रही तो आप इस पर हल्का सा प्रेसिंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेन्स अभी क्लियर होने लगेंगी। कई पेशेंट्स में नहीं क्लियर हो पाती हैं तो आपको एफर्ट करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ देख लिया, आर्म्स के पास में भी देख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं वेन्स क्लियर है। आप चाहें तो इसको और आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे हमने और नज़दीक किया तो ये आपका क्लियर हो गया। अभी वेन देख सकते हैं आप क्लियर है। और अगर हम इसको सिरिंज को लेते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, सिरिंज लेने के बाद देखिए अब यहाँ पे आती है इसकी एंगल की बात। अगर एंगल की हम बात करें तो कई बार क्या है, पेशेंट लोग सीधे इंजर्ट करते हैं, वो गलत अप्रोच होता है, या फिर ऐसे कर रहे हैं तो भी इंजर्ट। यहाँ पे जो आईवी इंजेक्शन हम लगाते हैं इसका एंगल 45 डिग्री का होना चाहिए। 45 डिग्री के एंगल पे, वो भी जब आप इसमें इंजर्ट करेंगे तो इंजर्ट करने के बाद फिर आप एक बार पहले इसको बाहर की तरफ खींचते हैं, देखते हैं इसमें ब्लड आ रहा है कि नहीं। अगर ब्लड आ रहा है देन फिर स्लोली इसको हम इंजर्ट करते हैं।
और इंजर्ट करने के पहले ही हमने जो ये बांध रखा है ना ये टूनिकेट, इसको फिर हम इसको ढीला करते हैं, ठीक है ना, ताकि यहाँ हिंड्रेंसेस ना है। और फिर स्लोली हम इसको आईवी रूट से इंजेक्शन को इंजर्ट करते हैं। इंजर्ट करने के बाद फिर क्या हुआ, हमने कॉटन को स्वैप को ऐसे रख दिया और पेशेंट को फिर बोलते हैं कि इसको 1 मिनट तक इसको प्रेस किए रहें। पेशेंट 1 मिनट तक प्रेस करते हैं। ये एक आईवी रूट प्रोसेस रहा जनरल जो इंट्रावेनस इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे इंजेक्शंस होते हैं उनको देने का तरीका एक होता है कैनुला के थ्रू। हम कैनुला लगा देते हैं या कैथेटर जो होता है ना लगाते हैं, तो कैनुला लगाते हैं, सॉरी कैनुला। तो कैनुला के भी अलग अलग सेट्स आते हैं, उसको भी हम अगले सेशन में आपको बताएंगे। तो कैनुला के थ्रू फिर हमें इंजेक्शन इंजर्ट करना ईजी रहता है। आईवी रूट से जो मेन बात ध्यान रखने की है, एक तो 45 डिग्री का एंगल, दूसरा एयर इंट्रैपमेंट ना हो, एयर आपको पूरी तरह से निकाल लेना है और स्लोली इंजेक्शन को देना है। और अगर पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है तो ऐसे में आपको अगर एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं तो आपको उसके लिए भी प्रिकॉशंस रखनी है। सेशन खत्म करने के पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, आप उनके जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ आईवी इज, फुल फॉर्म ऑफ आईवी, क्वेश्चन नंबर 1, फुल फॉर्म ऑफ आईवी इज, ऑप्शन ए इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सही जवाब आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन मेरा है, फॉर क्विक एक्शन या फॉर रैपिड एक्शन विच रूट इज प्रिफर्ड, नंबर 1 इंट्रावेनस, नंबर 2 इंट्रामस्कुलर। और मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, एट विच एंगल आईवी इंजेक्शन इज गिवन, ऑप्शन नंबर 1 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 35, ऑप्शन नंबर 3 20 डिग्री। और एक और चीज़ है इसमें, वो आपका है कि पेशेंट को इंजेक्शन देने के पहले क्या वो जो एरिया होता है, चाहे वो ग्लूटियल मसल के ग्लूसरी ये आपका यहाँ के वेंस का एरिया हो या यहाँ पे हम वेंस देख रहे हैं, तो क्या उसको स्टेरिलाइज करना चाहिए? क्वेश्चन इसका जवाब हाँ या नहीं में दीजिएगा। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लीडरशिप एकेडमी के साथ बने रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए उपयोगी है कि नहीं, क्या हमारे रूरल एरियाज में जो पेशेंट्स हैं उनके लिए यूज़फुल है कि नहीं, ताकि अगर एक भी पेशेंट की जान हम एयर एम्बोलिज्म और गलत इंजेक्शन लगने से बचा पाते हैं तो शायद ये सोसाइटी की एक रियल सर्विस होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी कनेक्टेड, जय हिंद।